चावल की रोटियां। आलेख पी ओंग खिन। अनुवाद मस्तराम कपूर। पात्र परिचय। कोको 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा। नीनी 9 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। तिनसु 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। मिमी 7 साल की बर्मी लड़की, कोको की दोस्त। उबा तुन जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयां, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। कोको। माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक मां खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूं मां ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है। पृष्ठ संख्या 84। आहा, मजा आ गया। चावल की रोटियां, मेरी मनपसंद चीज। वो पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। आज तो डट कर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। नीनी। कोको, ए कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूं नीनी। कोको। गजब हो गया, ये तो भुक्खड़ नीनी है। उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा। मैं इन्हें छिपा देता हूं। नीनी। दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो? इतनी देर लगा दी। कोको। मैं इन्हें कहां छिपाऊं, कहां छिपाऊं? रेडियो की तरफ देखकर मैं तश्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। तभी जोर से बोलता है, अभी आता हूं, नीनी जरा रुको। कोको। आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। नीनी। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको। कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नीनी। क्या? यह मत कहना कि तुम भूल गए थे। परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको। लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। नीनी। वह खराब है, इसीलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। पृष्ठ 85। नीनी। रेडियो उठाकर यहीं ले आओ, ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कोको। नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। नीनी। आप कोशिश करके देख लें, मैं उठाकर ले आता हूं। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको। नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लग जाएगा। नीनी रुक जाता है। नीनी। मैंने तो इसे छू ही लिया था। भाई,
मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूं। 3 सू के घर जाता हूं। तुम आओगे? कोको। नहीं। अच्छा, फिर भी लेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। नीनी। गहरी सांस लेकर, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए। मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तश्तरी उठाकर मेज के पास आता है। एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। कोको। तश्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका। मिमी। कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूं मिमी। कोको। ये तो मिमी है। उसे चावल की रोटियां मेरी तरह ही बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहां? वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। मिमी फिर दरवाजा खटखटाकर, कोको, दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? पृष्ठ 86। कोको। कहां छिपाऊं, कहां छिपाऊं? कमरे के चारों तरफ देखकर, ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। कोको फूलदान में तश्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको। मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा। कोको। मैंने सोचा। कोको, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची? कोको। सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए, पेट एकदम भर गया है। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी, बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूं, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको। पापड़ देखकर होंठों पर जीभ फेरकर, स्वगत। मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकती। शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? पृष्ठ 87। कोको। हाँ हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूं। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको। स्वगत। मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। भगवान करे मिमी को ये गुड़गुड़ ना सुनाई दे। मिमी, पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज है? कोको। आवाज? कैसी आवाज? मिमी,
हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज यह फिर हुई। सुना तुमने? कोको। ये हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज करता है। दरवाजे पर दस्तक। कोको। कौन? तिनसु। मैं हूं, तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो। तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूं। मिमी दरवाजा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसु। आहा, मिमी भी यहां है। मिमी, आओ तिनसु। तिनसु। मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको। हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। पृष्ठ 88। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। मिमी तिनसु से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली हैं। तिनसु। केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा, केले के पापड़। मिमी, मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु। नेकी और पूछ पूछ। तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, यह लो, चाय के साथ खाओ। तिनसु। चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहां आ गया। कोको स्वगत। तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी, यह लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु। नहीं नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी। एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु। तुम जोर डालती हो तो मैं ले लेता हूं। कोको। स्वगत। चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूं। तिनसु। ये आवाज कैसी है? मिमी, यहां एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है वही यह आवाज करता है। तिनसु। ऐसा लगता है किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी, अच्छा, ये फूल कैसे हैं? तिनसु। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। पृष्ठ 89। मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रखाती हूं। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। कोको। नहीं नहीं मिमी। मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको। ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती हैं, उनके जिस्म में फुंसियां निकल आती हैं। तिनसु। मुझे इस बात का पता नहीं था।
खैर, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर, स्वगत। मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तक। कोको। कौन? उबातुन। मैं हूं, दुकान का मैनेजर, उबातुन। मिमी कोको से। तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा। जोर से। अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन। हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर। लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी चाय लेंगे आप? उबातुन। कोई एतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन। कप से चुस्की लेकर, क्या मजेदार चाय है, खुशबूदार, ताजगी लाने वाली। तिनसु। चाचा, आपने नाश्ता कर लिया है? पृष्ठ 90। उबातुन। अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूंगा। मिमी चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत, आप यह पापड़ ले सकते हैं। उबातुन। लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु। कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। उबातुन। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, यह आवाज कैसी है? तिनसु। यह चूहे की आवाज है, अक्सर यह आवाज करता है। उबातुन। मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन। कोको, तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको। कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मिमी उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डटकर किया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातुन। कोको, तुम्हारी मां हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर, हां, वह रहा। कोको। क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन। तुम्हारी मां ने नीला फूलदान मांगा था। उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूं। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन। कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी मां नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूंगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी तेंसु। गुड बाय चाचा। कोको। गुड बाय चाचा। स्वागत। और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। पृष्ठ 91।